बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आकिब स्पीक्स और मैं हूं मोहम्मद आकिब दानियाल। नाजरीन, अब काफ़ी दिन जो है ना हमारा व्लॉग नहीं आ सका, हम लोग जो है ना वो शूट नहीं कर सके। और उसी दौरान जो है ना एक बहुत अहम सानिया हुआ करंट अफेयर्स का, उसके सारे हकायक आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या मामला है और किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और क्यों इसराइल जो है वो ईरान के पीछे है। देखें, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन होता है। ये बात तो एक हकीकत है। जहां पे पाक भारत जंग बंद होती है और इसराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, ईरान पाकिस्तान का हामी है, ईरान पाकिस्तान का साथ देने वाला है, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ईरानी कौम बड़ी जुर्रतमंद कौम है, बड़ी गैरतमंद कौम है। मामला ये तय पाता है कि इसराइल जो है ना वो अटैक कर देता है ईरान के ऊपर। ये असल में ना काफिरों की शुरू से आदत है, इनका कभी भी दिल करता है कुछ भी करने को, ये मुसलमानों को चेक करते हैं, टेस्टर लगाते हैं। अच्छा, ईरान में बड़े जबरदस्त धमाके होते हैं, वो उनके आर्मी चीफ जो है वो जामे शहादत नोश कर जाते हैं और ये बहुत बड़ा सानिया होता है ईरान के लिए। इमाम खमीनी जंग का आगाज करते हैं और ईरानी जो है वो बड़ी जरूरतमंद कौम है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब लाइव अपडेट्स क्या है इसकी? लाइव अपडेट्स ये हैं कि इस टाइम ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तबाह करने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। ईरान और इसराइल पिछले चंद दिनों से, तकरीबन 6-7 दिन से चैम गोइयां जानी थी। ईरान ने 100 मिसाइल ब्लास्ट किए, फिर ईरान ने इकट्ठे जो है ना वो बहुत सारे मिसाइल, 300-400 मिसाइल मारे, इसराइल के बहुत सारे इलाके तबाह किए, बल्कि इसराइल का एक हेडक्वार्टर तबाह हुआ। अब इसराइलियों ने क्या किया, उन्होंने भी वक्फन इन पे मारना शुरू कर दिया। ईरान के पास ना फजाइया की कमी है, जमीनी जंग ईरान से नहीं आप लड़ सकते। ईरान के पास बड़ी जरूरतमंद कौम है, ईरान के पास बड़े जरूरतमंद सिपाही हैं, ईरान के पास बड़ी अच्छी कुव्वत है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने बिला मशरूत इनकी हमायत करनी थी और की भी। ईरान के जो है वो अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये चेक करेंगे, ईरान के जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नारे लग रहे हैं, सुप्रीम पाकिस्तान जी, ये नारे थे और पाकिस्तान के लिए लगे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए उन्होंने फजाइया का रास्ता इख्तियार किया। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी जंग है और उसमें इसराइल के पास टेक्नोलॉजी वाफर मकदार में है, लेकिन वो लड़ नहीं सकता है, उनके पास अफरादी कुव्वत की कमी है। ईरानियों ने F-35 को मार गिराया, अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा जी। अमेरिका ने एक बड़ी नागहानी डेवलपमेंट की है, अमेरिका ने जो है वो ईरान पे हमला कर दिया है और ईरान के एटमी पावर को, कि हम ये एटमी जो इनके सासे हैं वो खतरनाक है दुनिया के लिए, तो मैं इस पे हमला कर रहा हूँ। और ये बड़ी बड़ी साजिश है, बिल्कुल गलत किया है। और जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए हम बहुत अच्छी आवाज बनते हैं, आज हम पूरी तनकीद करेंगे इन पे। नोबेल प्राइज का हकदार हो ही नहीं सकता ट्रम्प, इसराइल का हामी गद्दार है और गद्दार कभी भी नोबेल प्राइज का हकदार नहीं हो सकता। और ये बहुत गलत फैसला है जिसका भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। आप दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, बेहतरीन बात है, लेकिन दुश्मन को ये कहना कि वो अमन के लिए कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ना आपका इसराइल आजाद है, ना आपका कश्मीर का फैसला करवाया, तो वो नोबेल प्राइज क्यों लेगा? उसने नोबेल क्या किया? उसने इंडिया को कहा जंग बंद कर दो, ये नोबेल प्राइज का हकदार हो गया। सर ट्रम्प जैसा बेहुदा शख्स, मैं कहूंगा उसको, उसने एक भोंडी साजिश की है और बहुत बुरा जो है ना वो पेश आया। अच्छा, ईरान इस टाइम क्या कर रहा है? ईरान उठ के रशिया के पास चला गया, क्योंकि रशिया और अमेरिका दो मुखालिफ कुव्वतें हैं और रशिया एक बड़ी कुव्वत है। ईरान उठा और रशिया के पास पहुंच गया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आस्तीनों में सांप बैठे हैं। यहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो अरब पूरा मुमालिक है, कहने को कतर ने भी की है, सऊदी अरब ने भी की है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी गंदी पॉलिसी है। इनकी इन्वेस्टमेंटें हैं यूएसए में, तो ये लोग नहीं है, वो कहते हैं ना वो सऊदी भी है मसले यहूद, काबे की कमाई से पीते हैं शराब, ठीक है। तो ये इनके माहौल है, ये इनकी हालतें हैं। मैं एक चीज आपको डेड श्योर कर दूं, पाकिस्तान का किरदार बड़ा पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के मामले में। आप इस चीज को सोचिएगा, ये चीज सोचिएगा और अपने दिमाग लड़ाइएगा कि ईरान जब जंग शुरू होती है तो ईरान के ऊपर इसराइल हैवी हो रहा था और अब अमेरिका को आना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है, ईरान के पास कुछ तो टेक्नोलॉजी गई है, कुछ तो जहाज गए हैं, कुछ तो जहाज गिराने के मामला गए हैं। तो F-35 गिराने वाला कोई तो मामला हुआ है भाई। हम नहीं कर सकते पब्लिक, हमारे भी कुछ चीजें हैं, हमारे बड़ों के स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं, हम नहीं ऐसे मामला खुल के बता सकते। लेकिन ईरान ने जो चीजें कही हैं, ईरान ने जो चीजें बताई हैं, बल्कि पाकिस्तान का हर फोरम पे शुक्रिया अदा किया है, तो बता दिया पाकिस्तानियों ने कि वी आर विद यू। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पाक आर्मी को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने बड़े हिडनली इसको जो है ना वो मॉनिटर किया है। अभी ना पाकिस्तान को
फैसला करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल फैसला है, इस टाइम बड़ी मुश्किल और संगीन सूरत हाल है। दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है और जा चुकी है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान ये एक साइड पर खड़े होंगे। अमेरिका, इंडिया और इसराइल एक साइड पर खड़े होंगे। इंडिया की एयरबेस से इस्तेमाल कर रहा है यूएस। मैं ये बता दूं, ईरानियों को चाहिए कि इंडिया पे 2 अटैक्स करें, इंडिया से बेर नहीं होंगे। इंडिया पे अटैक होते ही इंडिया की बात हो जानी है, खत्म हो जाना है इंडिया ने। इंडिया पे अटैक हुआ, इंडिया खुद ब खुद अपनी एयरबेस बंद कर देगा। जिस कंट्री की एयरबेस बंद होती है, ईरान उस पे हमला कर दे। लेकिन मरना ये है ना, कुछ उर्दून जैसे कंट्रीज भी हैं, ठीक है, और वो जो है वो एयरबेस प्रोवाइड करते हैं इसराइल को, और एयरबेस प्रोवाइड करते हैं यूएस को। हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान को नहीं मार सकता, मरना ये है। लेकिन एयरबेसें जो प्रोवाइड कर रहा है कंट्री, उसका हिसाब तो होना चाहिए, उसको तो प्रॉपर। और एक आखिरी चैम गोई जो मैं आज आपको बता दूं, मैं अपना व्लॉग एंड करूंगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, और फैक्ट्स के साथ जो ना नेक्स्ट सीरीज में हम ये चीज़ें आपको बताना शुरू करेंगे साथ साथ, और पूरी लाइव अपडेट्स करेंगे। कोशिश करेंगे किसी ईरानी सहाफ़ी को भी आपके साथ जो है ना वो ऑनलाइन लिया जा सके। अच्छा, सबसे अहम सूरत हाल है, पाकिस्तानी सिपहसालार को ट्रंप ने बुलाया है डिनर के ऊपर, लंच के ऊपर, और अमेरिकन कहते हैं जी कोई भी लंच फ्री नहीं होता। अच्छा जी। और दूसरा ये कि इसको एक सोशल मीडिया का ग्रुप है, वो बड़ा उछाल रहा है जी पाकिस्तान डील कराया, ये होगा। ओ भाई, आप एक बात याद रखिएगा, वो सिपहसालार पाकिस्तान है, उसे डील करना आसान नहीं। 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटों में कन्वर्ट हुई, मतलब निगोशिएट नहीं हो रहा था। यूएस ने हमला किया है ईरान के ऊपर, अब यूएस को लग पता जाएगा। इस टाइम सिपहसालार पाकिस्तान, हम पूरा एतमाद रखें अपनी आर्मी पे। ये मत सोचेंगे पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, कभी भी नहीं होगा। ये बात एक हकीकत है और इसको मान लें, सुन लें, ये अटल हकीकत है। ये हो ही नहीं सकता, ये लिख ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। और भाई, जब हैदर करार का जिक्र होता है, जब नाराए तकबीर बुलंद होती है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रिश्ते कायम होते हैं ना, फिर पैसा दौलत नहीं देखी जाती। पाकिस्तान का मुसलमान जैसा भी हो, जितना मर्जी मॉड हो, एक चिंगारी होती है उसके अंदर, वो जगाने की देर होती है, वो जाग चुकी है। मत सोचें ये चैम गोइयां बंद कर दें कि पाकिस्तान को डील करके है पाकिस्तान। हाँ, ये नोबल प्राइज वाली जो ब्लफ है, ये जहां से भी है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम पूरी तनकीद करते हैं, मजम्मत भी करते हैं इस चीज़ की कि इसको वापस लिया जाए और बाकायदा ट्रंप के ऊपर प्रेशराइज किया जाए कि आप लोग ईरान की जंग में मत कूदें, इसराइल को अकेला छोड़ दें। इस टाइम इसराइल जो है वो सियासी बदमाश बना हुआ है। इस खित्ते में अमन को तबाह करने में इसराइल का बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ इसराइल शुड बी बैन्ड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। अरब ममालिक को, यूएई को, यूएस को चाहिए कि प्रेशराइज करे, कतर को चाहिए कि ये सब लोग इसराइल को बैन करें, जिस तरह पाकिस्तान ने किया हुआ। इसको तस्लीम ना करें। इन्होंने तस्लीम करके बड़ी गलती की है ये अरबों ने। ये सबसे बड़ी खराबी की जड़ ये अरब है। ये पैसे के लिए बिकते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। तो लेकिन क्या करें, हमारे लिए तो मक्का मदीना है, हम नहीं उनको बुरा कह सकते। हम नहीं उन चीज़ों को छोड़ के जो अरब कंट्रीज के पॉलिसीज है ना, ये बहुत गलत है। तो नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स और लाइव अपडेट्स के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ईरान पाकिस्तान चीन इत्तेहाद जिंदाबाद। और आप सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला ईरान को फतह नसीब फरमाए, आमीन। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।